यदि बीपीएससी का पेपर लीक हो रहा है तो मैं नीतीश कुमार से जवाब नहीं मांगूंगा तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति से जवाब मांगूंगा। मैं पटना का रेल एसपी हुआ करता था और नीतीश कुमार रेल मंत्री हुआ करते थे, और उस समय एक मजाक चलता था लोगों में कि नीतीश कुमार भारत के रेल मंत्री नहीं हैं, 1.5 जिला के रेल मंत्री हैं, पूरा नालंदा और आधा पटना। क्योंकि 12 महीने नीतीश कुमार या तो नालंदा में दिखाई देते थे या पटना में दिखाई देते थे। जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तो भ्रष्टाचार चरम पर था, और सबसे गलत काम जो उस समय हुआ था कि रेलवे के ठेके, जो करोड़ों अरबों के ठेके होते हैं, वो माफिया में बांट दिए गए थे। इस तरह नीतीश कुमार ने माफियाओं को बैठा करके बिल्कुल रेलवे ठेकों का जो कहते हैं बंदर बांट कर दिया था। तो मुझे जब जानकारी मिली कि नीतीश कुमार ने रेलवे ठेकों का बंदर बांट शुरू किया है, तो मैंने विसल ब्लोअर का काम किया और मैंने पर्दाफाश किया, रेल माफिया का पर्दाफाश किया। तो नीतीश कुमार ने उसी समय मुझे हिट लिस्ट पर रख लिया था। उसके बाद जब ये मुख्यमंत्री बने 2005 में, तब मुझे बहुत सारे झूठे मामलों में फंसा दिया गया, मेरा प्रमोशन रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे पक्ष में फैसला दिया, मुझे सभी आरोपों से बरी किया, और तब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मजबूरी में नीतीश कुमार को मुझे 10 साल पहले से प्रमोशन देना पड़ा और मुझे आईजी का वेतनमान दिया गया, मुझे आईजी का रैंक दिया गया। ये 2017 की बात है। कुर्सी से फेविकोल की तरह चिपका रहता है, पलटू राम कुर्सी कुमार इसका नाम ही पड़ गया है, क्योंकि कुर्सी के लिए कभी भी पलटी मार देता है। नीतीश कुमार अपनी घरवाली का नहीं हुआ, ये किसी का नहीं होगा। इसकी जो पत्नी थी मंजू सिन्हा, जिसके साथ नीतीश कुमार ने 7 फेरे लिए थे अग्नि के और 7 जन्म साथ रहने की कसम खाई थी, उस मंजू सिन्हा को इसने मुख्यमंत्री आवास में कदम नहीं रखने दिया। नमस्कार, मैं रूपम लाइव बिहार में आपके साथ एक बार फिर से जुड़ी हूँ एक नई कहानी को लेकर, जिससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा। आज मैं अमिताभ दास, जो कि पूर्व आईपीएस भी रह चुके हैं, मैं उनसे मिल रही हूँ और उनसे मिलने आई हूँ, और इनके कुछ ये अपने कर्मों के लिए जाने जाते हैं। जब ये आईपीएस थे और काफ़ी इनका नाम था, चर्चित भी थे, और उनके कुछ ऐसे पल जो क्षण उनके गुजरे हुए हैं जो काफ़ी इन्हें दिल तक छूता हो, वो आज आपके पास ये शेयर करेंगे। सर, आपका लाइव बिहार में स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपके उस दौरान कुछ ऐसे भी पल होंगे जब ज़्यादा आपको प्रभावित भी किया होगा, कुछ अच्छे भी पल होंगे, तो कौन से ऐसे पल थे? अब आदमी नौकरी करता है तो उसमें खट्टे मीठे दोनों अनुभव रहते हैं, कुछ खट्टे रहते हैं, कुछ मीठे अनुभव रहते हैं। खट्टे मीठे अनुभव तो होते हैं सर, लेकिन अभी जैसा देखा जा रहा है, आप एकदम सरकारी ये आईपीएस भी रह चुके हैं और सरकार के खिलाफ जिस तरह से बयानबाजी भी कर रहे हैं, उसमें कुछ तो लग रहा है। नहीं, कुछ लगने की क्या बात है। देखिए, मैं कोई नेता तो हूँ नहीं कि कोई मुझे चुनाव लड़ना है या कोई है, और बयानबाजी की बात नहीं है। मैं फ़ाइट कर रहा हूँ, है ना, मैं फ़ाइट कर रहा हूँ लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए। आप देख रही हैं कि कैसे हमारे सामने बिहार रसातल में जा रहा है, कितने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। तो कोई तो ऐसा होना चाहिए जो मुद्दों को उठाए। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि वो जानबूझ के एकदम सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ विरुद्ध इस तरह से ऐलान छेड़ दिए हैं। नहीं, पहली बात कि मुख्यमंत्री क्या कानून से ऊपर है ना। मुख्यमंत्री लोग जेल की हवा भी खाते हैं, है ना। तो ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री जो है वो कानून से ऊपर है। मुख्यमंत्री भी कानून के दायरे में है, संविधान के नीचे है। और मैंने जो मुद्दे उठाए हैं, कोई मुझे नीतीश कुमार से व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है, कोई खेत खलिहान का झगड़ा थोड़ी ही है, लेकिन जो मैंने मुद्दे उठाए हैं वो उस मुद्दे पर तो नीतीश को जवाब देना पड़ेगा। यदि बीपीएससी का पेपर लीक हो रहा है तो मैं नीतीश कुमार से जवाब नहीं मांगूंगा तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति से जवाब मांगूंगा। यदि विश्वेश्वरैया भवन में आग लगा दी माफिया ने, सारी फाइलों को नष्ट कर दिया, घोटालों के सबूत मिटा दिए, तो मैं नीतीश कुमार से जवाब नहीं मांगूंगा तो क्या रूस के राष्ट्रपति पुतिन से जवाब मांगूंगा। तो इन मुद्दों से नीतीश कुमार नहीं भाग सकते। वो सुशासन का ढोल बजाते हैं, अंतरात्मा की बात कहते हैं कि मैंने बिहार बदल दिया, लेकिन ज़मीन पर क्या हो रहा है। सर, आप जब आईपीएस थे उस समय मुख्यमंत्री के जो नीतीश कुमार हैं, उनका क्या रोल था और आपके काम के में क्या? देखिए, ऐसे देखिए तो ये बहुत पहले की कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये 2001 से 3 की बात है। मैं पटना का रेल एसपी हुआ करता था और नीतीश कुमार रेल मंत्री हुआ करते थे, और उस समय एक मजाक चलता था लोगों में कि नीतीश कुमार भारत के रेल मंत्री नहीं हैं, 1.5 जिला के रेल मंत्री हैं, पूरा नालंदा और आधा पटना। क्योंकि 12 महीने नीतीश कुमार या तो नालंदा में दिखाई देते थे या पटना में दिखाई देते थे। तो लोग मजाक में कहते थे कि नीतीश कुमार भारतवर्ष का रेल मंत्री नहीं है, ये 1.5 जिला का रेल मंत्री है,
पूरा नालंदा का और आधा पटना का। जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तो भ्रष्टाचार चरम पर था, और सबसे गलत काम जो उस समय हुआ था कि रेलवे के ठेके, जो करोड़ों अरबों के ठेके होते हैं, वो माफिया में बांट दिए गए थे, और बिल्कुल सुनियोजित तरीके से। मैं आपको बताता हूँ, दर्शकों को बताता हूँ, दर्शकों को नहीं मालूम होगा। नीतीश कुमार के समय रेलवे ठेकों का ऐसे बंटवारा हुआ था माफिया में कि पटना मुगल सराय रेलखंड के जो रेलवे ठेके होंगे वो सुनील पांडे के गिरोह को मिलेंगे। पटना मोकामा रेलखंड के जो रेलवे ठेके होंगे वो सूरज भान के गिरोह को मिलेंगे। पटना गया रेलखंड के जो ठेके होंगे वो पांडव सेना को मिलेंगे, बबलू सिंह के पांडव सेना को मिलेंगे। तो इस तरह नीतीश कुमार ने माफियाओं को बैठा करके बिल्कुल रेलवे ठेकों का जो कहते हैं बंदर बांट कर दिया था। अब बताइए, जब माफिया वाले रेलवे पटरी बिछाएंगे, रेल के पुल बनाएंगे, तो उन पुलों की, उन पटरियों की क्या गुणवत्ता होगी? सब दुर्घटनाग्रस्त होंगी रेलगाड़ियाँ, सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। मैं उस समय रेल एसपी था पटना का, और पटना रेल जिला में बहुत बड़ा है, 11 जिले आते हैं बिहार के। तो मुझे जब जानकारी मिली कि नीतीश कुमार ने रेलवे ठेकों का बंदर बांट शुरू किया है, तो मैंने विसल ब्लोअर का काम किया और मैंने पर्दाफाश किया, रेल माफिया का पर्दाफाश किया। मैंने उसमें काफ़ी लिखा पढ़ी की, बहुत सारा मैंने पत्राचार किया, सारी चीज़ों को मैंने रिकॉर्ड पर लाया। तो नीतीश कुमार ने उसी समय मुझे हिट लिस्ट पर रख लिया था। उसके बाद जब ये मुख्यमंत्री बने 2005 में, तब मुझे बहुत सारे झूठे मामलों में फंसा दिया गया, मेरा प्रमोशन रोक दिया गया। मैंने 10 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने मेरे पक्ष में फैसला दिया, मुझे सभी आरोपों से बरी किया। और तब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मजबूरी में नीतीश कुमार को मुझे 10 साल पहले से प्रमोशन देना पड़ा और मुझे आईजी का वेतनमान दिया गया, मुझे आईजी का रैंक दिया गया। ये 2017 की बात है। 2017 में मुझे आईजी का रैंक दिया गया सुप्रीम कोर्ट में जीतने के बाद। उसके बाद नीतीश कुमार ने मुझे समय से पहले रिटायर करा दिया। मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं था। कहा गया कि आपको लोकहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में रिटायर कराया जाता है। बिहार सरकार ने प्रस्ताव भेजा, वहाँ भारत सरकार से सहमति ली गई, और आज की तारीख में भी मैं कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा हूँ, केस लड़ रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि 1-2 साल में मैं फिर सेवा में लौट जाऊँगा। कोर्ट में थोड़ा न्यायिक प्रक्रिया थोड़ी धीमी है, लेकिन 1-2 साल में मैं फिर लौट जाऊँगा। तो ये मेरी संक्षेप में कहानी है। नीतीश कुमार तो देखिए, मैं ये बिल्कुल माफिया का आदमी है और कुर्सी से फेविकोल की तरह चिपका रहता है। पलटू राम कुर्सी कुमार इसका नाम ही पड़ गया है, क्योंकि कुर्सी के लिए कभी भी पलटी मार देता है। और मैं बार बार कहता हूँ कि नीतीश कुमार अपनी घरवाली का नहीं हुआ, ये किसी का नहीं होगा। इसकी जो पत्नी थी मंजू सिन्हा, जिसके साथ नीतीश कुमार ने 7 फेरे लिए थे अग्नि के और 7 जन्म साथ रहने की कसम खाई थी, उस मंजू सिन्हा को इसने मुख्यमंत्री आवास में कदम नहीं रखने दिया। वो बेचारी मंजू सिन्हा कमला नेहरू गर्ल्स हाई स्कूल में शिक्षिका का काम करती थी। नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर में उड़ते थे, वो रिक्शा पर घूमती थी। तो ये जो पलटू राम कुर्सी कुमार है, ये अपनी वाइफ का नहीं हुआ, तो ये आम आदमी का क्या होगा? यानी कि मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने जो भी अच्छे लोग जो काम जो कर रहे थे उन्हें फंसाना स्टार्ट किया। बिल्कुल। और दूसरी बात क्या है कि इतना बड़ा जातिवादी मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा। ये कहते हैं कि ऐसे है, बदल गया बिहार, ये है वो है, लेकिन इस नीतीश कुमार ने, मैं दर्शकों को याद दिला दूं, फरवरी 1994 में 94 में गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली में भाषण दिया था। नीतीश कुमार का दिमाग ये कुर्मी और कोयरी के बाहर नहीं जाता है। इतना बड़ा जातिवादी मुख्यमंत्री, इतना बड़ा कष्टिष्ठ चीफ मिनिस्टर मैंने नहीं देखा। इनकी सारी योजनाएं नालंदा जिला और कुर्मी जाति के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो मुख्यमंत्री के खिलाफ आप इस तरह से बोल रहे हैं, क्या आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं, डर किस बात का है? इस दुनिया में बड़े बड़े तानाशाह मिट्टी में मिल गए। सद्दाम हुसैन फांसी पर लटक गया, हिटलर को आत्महत्या करनी पड़ी, है ना। बड़े बड़े तानाशाह मिट्टी में मिल गए। ये नीतीश कुमार किस खेत की मूली है? आज यदि सृजन घोटाला की ईमानदारी से जांच हो तो नीतीश कुमार बेऊर जेल में चक्की पीसेगा। ये किस खेत की मूली है? जब तक पलटी मार रहा है कुर्सी है, लेकिन ये तो आनी जाने वाली चीज़ है। अभी आप देख रहे हैं श्रीलंका में किस तरह मंत्रियों की कुटाई पिटाई चल रही है। मैं हिंसा का नहीं समर्थन करता, लेकिन लोगों को सावधान रहना चाहिए। कुर्सी पर बैठकर किसी को सत्ता का नशा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो आपने सुना कि किस तरह से मुख्यमंत्री का सर ने बखान किया है। पहले वो रेल मंत्री जब थे तब
और अब जब मुख्यमंत्री हो गए हैं तब, और क्या कुछ इनके साथ हुआ, इन्होंने पूरी कहानी संक्षेप में उन्होंने बताई है। और भी जानकारी के लिए आप लाइव बिहार के साथ बने रहें और कमेंट्स कीजिए, और जो भी जानकारी हो उस पर आप बताएं, हमसे हमारे साथ साझा कीजिए। फिर हम यहाँ पर आएंगे और आपको वो जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।